हेलो सुरेश सर, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए। बस बढ़िया, बिल्कुल एकदम से सही। बहुत बढ़िया। So, और बताएं ऋषु, सब आप बढ़िया आए यहाँ पे घूमने के हाँ लिए, जी। यूनिवर्सिटी देखने के लिए, जी तो कैसी लगी आपको यूनिवर्सिटी? सर, ये मेरा सेकंड विजिट है इस यूनिवर्सिटी के लिए। मैं तो पहले ही फर्स्ट टाइम में ही बहुत इम्प्रेस हो गई थी पूरी टीम से मिलके। स्टूडेंट के यहाँ पे फैकल्टी मतलब जो अरेंज करते हैं सारा, मिस्टर रुस्तम, उनसे मैं मिली, कुछ डॉक्टर से मिली, तो उनके साथ में जो अप्रोचिंग हो रहा था सब कुछ वो बहुत अच्छा था। सारे क्लासरूम देखे और सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैं कहूँगी, कैडेवर देखा मैंने, मेरी एक तरह से देख लिया आपने? कैडेवर देखा मैंने। बेहोश नहीं हुई? नहीं, मैं बेहोश नहीं हुई बिल्कुल भी। एंड पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूँ तो मुझे यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी लगी। इनफैक्ट जब अभी हम आए हैं, बच्चे हमारे साथ आए हैं, तो वो भी यूनिवर्सिटी देख के, हॉस्टल देख के और खुश हुए ना? बहुत खुश हुए सर। उन्होंने, मुझे नहीं लगता कि अभी तक इंडिया में भी या कहीं और इस तरह से यूनिवर्सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर देखा होगा। ये एरिया मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कितने एकड़ में फैला हुआ है। 185 एकड़। 185। और यूनिवर्सिटी कैंपस अलग है, लैब अलग है, हॉस्पिटल बिल्कुल साथ में अंदर कैंपस में ही ओपन हो रहा है। एंड अभी हम आगे जहाँ जा रहे हैं वो ऑडिटोरियम बच्चों का, इट्स वेरी गुड। मतलब अगर आप किसी बड़ी यूनिवर्सिटी की बात करते हैं और दैट टू गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के लिए, तो आप बहुत सरप्राइज हो जाते हैं इस यूनिवर्सिटी को देख के। बाकी टीचर्स, सबसे बड़ा इम्पैक्ट है इस यूनिवर्सिटी का, इंडियन टीचर्स आपको इंडियन करिकुलम दे रहे हैं। और उसके साथ साथ में एक चीज़ और देखें अपने ऋषु, जो बहुत अच्छी हमारे इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, कि ये एनएमसी के गाइडलाइंस को 100% फुलफिल कर रही है। 365 डेज जो मेजर मुद्दा है सर एनएमसी गाइडलाइंस का, वो ये यूनिवर्सिटी फुलफिल कर रही है। आप अगर बात करें पहली गाइडलाइन की भी, 54 मंथ्स करिकुलम, वो फुलफिल हो रहा है। लाइसेंस टू प्रैक्टिस फुलफिल हो रहा है। और इंटर्नशिप ऑफ कोर्स 365 डेज की, वो फुलफिल हो रही है। और आप ऐड ऑन क्या करेंगे इसके लिए? ऋषु, आपका सेकंड विजिट है यूनिवर्सिटी में, पहले जी, विजिट कर चुके हो, तो यहाँ पे जो हमारे वहाँ पे एक कल्चर बनाया हुआ है लोगों ने कि एम फैक्टर का, वो आपको कहाँ दिखते हैं यहाँ पे? सर, पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँ क्या स्टूडेंट्स के? आप पेरेंट्स और स्टूडेंट दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए, क्योंकि जो जॉर्जिया, रशिया और जो दूसरे कंसल्टेंट हैं, उन लोगों ने बहुत बदनाम किया हुआ इस एरिया को। Exactly. यहाँ पे एम फैक्टर है, बच्चों को मत भेजो, एम फैक्टर है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या कहना चाहोगे? सर, अभी तक हम हम सब आए हैं यहाँ पे, जितने भी स्टूडेंट्स या बाहर कोई हमें मिल रहा है, ऐसे रिस्पेक्ट दे रहे हैं, राइट? तो डिफ्रेंशिएट तो किसी चीज़ में नहीं हो रहा है। इंडियंस को तो वैसे ही ये लोग बहुत प्यार करते हैं। इंडियंस से मिलते हैं, इंडियंस के बारे में बात करते हैं। अभी एक पेरेंट्स से या किसी स्टूडेंट से मेरी बात चल रही थी, तो राज कपूर हाँ जी, फिल्म इंडस्ट्री के बारे में, तो इंडियन को देखते ही उनका वो हो गया कि नहीं, आप उनके देश से आए हैं तो हमें रिस्पेक्ट आपको करना बहुत ज़रूरी है। ये एक्सपीरियंस मेरे साथ भी हुआ है। सुबह जब मैं टैक्सी से होटल जा रहा था, जी, तो टैक्सी वाले ने सबसे पहले शाहरुख खान के गाने चला दिए। हाँ, पता चल जाता ना इंडियन है कि वो इंडियन हूँ मैं, तो उसने गाने वो चला दिए, इंडियन गाने चला दिए। सर, आपने हॉस्टल विजिट किया? हाँ, मैंने हॉस्टल विजिट किया हुआ है, और रात को हम लोग हॉस्टल में थे। सुबह हमने ब्रेकफास्ट भी हॉस्टल में किया है। हाँ जी। तो बच्चों के साथ और हम लोग थे। तो मैं तो जो मानता हूँ कि इतने कम पैसे में जो $500 जो फीस चार्ज कर रहे हैं, इतनी अच्छी फैसिलिटीज़, और 2 बेडरूम शेयरिंग का जो रूम बड़े बड़े रूम्स दे रहे हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। पेरेंट्स का सिक्योरिटी वाइज, लड़कियां भी आई हैं हमारे साथ जो स्टूडेंट्स हैं MBBS के लिए, सेफ्टी पर्पस से गेटेड कैंपस है, यूनिवर्सिटी का भी अंदर हॉस्टल का भी, सेफ्टी भी उतनी ही है। दूसरा, ये भी एक हमारे इंडियन लोगों का एक माइंडसेट रहता है कि बॉयज़ और गर्ल्स एक ही हॉस्टल में, एक ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में फ्लोर्स अलग अलग किए हुए हैं, लेकिन एंट्रेंस एग्जिट एक ही होता है। Exactly. यहाँ पे इन्होंने दोनों ही चीज़ें सेपरेट की हुई हैं। बॉयज़ के लिए अलग एंट्रेंस है, गर्ल्स के लिए अलग एंट्रेंस है। ये भी एक बड़ा अच्छी चीज़ है जो है, जिसको हम देख सकते हैं। अगर ओवरऑल मैं व्यू करूँ इस यूनिवर्सिटी के बारे में, या फिर कंट्री के बारे में, या हॉस्टल के बारे में, तो बहुत एक क्लियर पिक्चर है कि विद इन जो हम 30 लाख या कुछ बोलते हैं, उसके अंदर आपको सेफ्टी, सिक्योरिटी, फ़ी एकदम नॉमिनल, और रहना, सब चीज़ें
और एक शानदार मेडिकल कॉलेज, यस, दैट टू गवर्नमेंट। एक गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल रहा है इतनी सारी सुविधाओं के साथ में, इंडियन टीचर्स के साथ में, इंडियन करिकुलम, इंडियन फूड के साथ में, तो जिसको कि हम कंपेयर कर सकते हैं DY पाटिल जैसे बड़े कैंपस के साथ में। सर बहुत से पेरेंट्स का ये क्वेश्चन रहता है। अभी हम कुछ एक पेरेंट्स से भी बात करेंगे जाके, एंड वो जो हमारे साथ आए हैं बच्चों को यहाँ पे ड्रॉप करने के लिए, उनका एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे। बट कल जब मैं उनसे मिली हूँ, कई साथ भी आए हैं, तो वो बहुत खुश थे इस यूनिवर्सिटी को चूज़ करके कि चलो हम तो NMC गाइडलाइंस के बारे में ही सिर्फ बात कर रहे थे, उनको यहाँ के लिए तो हम कुछ भी बोल सकते थे, लेकिन जब उन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इस यूनिवर्सिटी को देखा, सब डॉक्टर्स से मिले, स्टाफ से मिले, तो वो बहुत खुश हुए। सारी लैब्स देखे, एनाटॉमी क्लासेस देखी, कैडेवर देखा, ऑफ कोर्स मैं वापस वहीं घूम के आती हूँ, बच्चों ने देखा, MS में वो घूम के गए हैं सब। तो एक प्रॉमिसिंग यूनिवर्सिटी है ये, डेफिनेटली बच्चे फ्यूचर डॉक्टर बन के ही इंडिया पहुँचेंगे। इस यूनिवर्सिटी का एक और पॉजिटिव पॉइंट है, जैसे कि सेंट्रल एशिया के बारे में ये लोग, रशिया और जॉर्जिया वाले जो एजेंट या कंसल्टेंट हैं, वो लोग ये कहते हैं कि वहाँ पे कैडेवर्स नहीं होते हैं, सिलिकॉन बॉडी। अभी आपने भी देखा और मैंने भी देखा, पेरेंट्स ने भी देखा कि यहाँ पे कैडेवर्स अवेलेबल है। इस यूनिवर्सिटी में तो एटलीस्ट अवेलेबल है, Day 1 है, बच्चे अभी एंटर किए हैं, और बच्चों को प्रैक्टिस के लिए कितना अप्रोचिंग है, एक्सपोजर है कितना सही, और लैब फैसिलिटी आपने देखी है, कितना बड़ा लैब है बच्चों के लिए। हर पर्टिकुलर जैसे गायनिक डिपार्टमेंट होता है, उसके लिए अलग उन्होंने लैब बनाया हुआ है। तो 1.8 एकड़ में अगर ये यूनिवर्सिटी फैली हुई है, तो डेफिनेटली उन्होंने भरपूर तरीके से यूटिलाइज़ किया। और एक और जो आपकी स्पोर्ट्स बच्चों की फैसिलिटीज़ है, अभी हम देख कर आए हैं, फुटबॉल ग्राउंड वो लोग रेडी कर रहे हैं। तो डे बाय डे ये बहुत इम्प्रूविंग एंड प्रॉमिसिंग यूनिवर्सिटी डेफिनेटली फर्स्ट चॉइस होने ही वाली है, जिसका नाम है खतलौन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। रिशु, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। सेम हियर, थैंक यू सो मच सर।